आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। तो देखा आपने शुभा खोटे को? ये पहले हीरोइन थी, उसके बाद कॉमेडियन बन गई और जब उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी तो कैरेक्टर रोल्स करने लगी। एक से बढ़कर एक रोल किए हैं इन्होंने अलग अलग फिल्मों में। मेरी और इनकी दोस्ती 50 साल पुरानी है, बड़ी मज़ेदार बातें करती हैं। अच्छा शोभा जी, अब तो टचवुड आपकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी लगती है। मुझे कुछ कुछ लगता है कि मेरी बिरादरी के भी लोग हैं। थैंक यू। लेकिन आप जब फिल्मों में आई थी तो उस वक्त आप बहुत ही दुबली पतली खूबसूरत सी हसीना हल्की फुल्की सी थी। हल्की फुल्की लेकिन ठीक थी आज के मुकाबले में। तो मैं जरा अपने दर्शकों को वो राज बताना चाहती हूँ कि उस वक्त आप इतनी अट्रैक्टिव और इतना शानदार फिगर आपने कैसे मेंटेन किया। नहीं, उसमें कोई राज की बात है नहीं, कोई भी सीक्रेट नहीं है। उस वक्त मैं कॉलेज में थी और काफ़ी एक्टिव थी हर मतलब एक्टिंग में, साइकिलिंग में, स्विमिंग में, स्पोर्ट्स में। और समझ लीजिए 4-4 घंटे साइकिलिंग करती थी, 3-3 घंटे स्विमिंग करती थी। नेचुरली मेरी फिगर अच्छी थी। लेकिन अभी भी जो बात मैं बताना चाह रही थी अपने दर्शकों को वो आपने नहीं बताई, लिहाजा मैं बता दूं जरूर बता दीजिए, कि भाई मुझे भी शोभा जी जो हैं, शुभा जी, शुभा जी, शुभा जी जो हैं वो सन 52 से लेकर सन 55 तक हिंदुस्तान में स्विमिंग और साइकिलिंग की चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताइए शुभा जी कि ये शौक जिसमें आप चैंपियन बन गई थी आजकल भी जारी है या दोनों चीजें भूल गई? शौक तो है, अभी भी शौक, स्पोर्ट्स का शौक तो रहता ही है। अभी भी मैं स्विमिंग करती हूँ और लेकिन साइकिलिंग नहीं कर पाती बिकॉज अभी चलाना मुश्किल पड़ता है? नहीं, मुश्किल नहीं पड़ता, लेकिन काफी लोग अभी पहचानते हैं ना कुछ कुछ, तो मुश्किल होती है रास्ते पर साइकिल चलाना। तो सुबह उठ के 4 बजे तो चला सकती 4 बजे दिखाई नहीं देगा कुछ। बगैर बत्ती की साइकिल चलाओगी क्या? अच्छा, स्विमिंग करती हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, कुछ फर्क महसूस करती हैं कि हल्के फुल्के जिस्म के साथ डाइविंग और तैरना आसान था या अब कुछ मुश्किल है? नहीं, आपको फर्क इसलिए नहीं महसूस करती क्योंकि थोड़ी सी स्विमिंग करके मेरे जिस्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो आदत थी 4-4, 6-6 घंटे एक्सरसाइज करने की, उस हिसाब से अभी तो मैं आधा घंटा, मुश्किल से 1 घंटा कर सकती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि अभी काम भी है, घर का काम भी है। अच्छा शोभा जी, एक फर्क है जो स्विमिंग में आप महसूस करती होंगी लेकिन यहाँ नहीं बता रही हैं। मुझे भी स्विमिंग का शौक है और जब मैं दुबली थी तो बहुत अच्छी तरह डाइविंग करती थी। अब भी डाइविंग करती हूँ। अच्छा? लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब मैं पानी के अंदर जाती हूँ पानी सारा बाहर। अच्छा। नहीं, लेकिन मुझे डाइविंग का शुरू से शौक नहीं था, मैं सिर्फ स्विमिंग और रेसिंग करती थी। अच्छा। तो मैं कोशिश ही नहीं करती डाइव करने की। आपका फिल्मी सफर जो था बीच में उसमें काफी लंबा गैप आ गया था, उस गैप के आने की वजह बता सकती हैं? वजह तो एक ही है, शादी। तो मतलब शादी की 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि हस्बैंड मना कर दे कि जी अब फिल्म में आप काम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी के बाद क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, बच्चे हुए, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना था और मैं आया रखने के बिल्कुल खिलाफ हूँ बच्चों के लिए। तो उनकी देखभाल मैं समझती हूँ कि आया ही नहीं, कोई और बच्चों की देखभाल इतनी नहीं कर सकता जितनी माँ कर सकती है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए कुछ दिन तक जरा आराम किया मैंने। कुछ दिन तक या कुछ सालों तक? कुछ सालों तक। कुछ सालों तक। अच्छा, और उन कुछ सालों के बाद जब आप दोबारा फिल्मों में आई तो कुछ आपने अपने आप को काम करते हुए आउट ऑफ टच महसूस तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उतनी ही आसानी से, उतनी ही सरलता के साथ आप परफॉर्म करती रही जैसे पहले करती थी? बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये है तबस्सुम जी, मैं समझ लीजिए आई वॉज बॉर्न बैक स्टेज। कुछ 4-5 साल की थी तब से मैं एक्टिंग करती आई हूँ। मेरे पिताजी के साथ स्टेज पर जाया करती थी और एक्टिंग इज इन माई ब्लड। तो एक्टिंग तो मैं भूल नहीं सकती, ना ही छोड़ सकती हूँ। जिस तरह आपने अभी स्विमिंग और साइकिलिंग का जिक्र किया ना,
एक बार अगर आदमी स्विम करना जानता हो, स्विमिंग या साइकिलिंग, तो साइकिल पे कई वर्षों के बाद भी बैठे तो वो कभी बैलेंस नहीं लूज करेगा, या पानी में कूदे तो भी विल नॉट ड्राउन। अपने आप ही हाथ पैर चलने लगे। उसी तरह तो इसका मतलब ये कि ये एक्टिंग भी ऐसी कला है कि आउट ऑफ टच जरूर हो सकता है थोड़े से दिनों के लिए, और एक दो दफे में फिर वही पॉलिशपन आ जाता है। बिल्कुल। अरे वाह, बड़ा शानदार नसीब पाया है आपने। अच्छा शुभा, इतनी देर से मैं ये सोच रही हूँ कि आप हैं तो महाराष्ट्रियन, मातृभाषा आपकी मराठी है, लेकिन फिर भी आप हिंदी इतनी अच्छी बोलती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मिश्री की डलियां कान में घोल रही हूँ। मैं जान सकती हूँ कि ये अचीवमेंट आपने कैसे हासिल नहीं, की? आपको पहले मैं बताऊं कि मैं फुल फ्लेजेड महाराष्ट्रियन नहीं हूँ। मेरी मम्मी वॉज फ्रॉम बैंगलोर, मेरे पिताजी महाराष्ट्रियन हैं और मेरे हस्बैंड भी बैंगलोर के हैं। अच्छा, और हिंदी का सवाल रहा, स्कूल में हिंदी नहीं की मैंने, क्योंकि उस वक्त कॉन्वेंट स्कूल में जाती थी और हिंदी कंपलसरी नहीं थी। हिंदी जो मैंने सीखी वो सिर्फ अपने लता जी से सीखी। वो कैसे? वो मतलब कोई प्राइवेट ट्यूशन वगैरह नहीं ली थी। नहीं, और गाने का शौक भी नहीं, तो फिर उनके साथ गाने का इतना- शौक है। नहीं, तो इतना संपर्क लता जी के साथ कैसे क्योंकि रहा? जब मैंने मैट्रिक की भी एग्जाम की, एसएससी की, उस वक्त भी मैं रेडियो लगाया करती थी और अलजेब्रा के प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स भी मैंने लता जी के गाने सुन के ओहो। की। और गाने का बहुत शौक था। रेडियो तो अभी भी 24 घंटे बजता है मेरे यहाँ। अच्छा, तो इसका मतलब है रेडियो पे गाने सुन सुन के हिंदी रेडियो सीख पे सीखी। उनकी जुबान सुन के मैंने पिकअप किया। भाई भाई, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। वैसे उनसे कभी मिलके बातचीत कभी नहीं की? बहुत ही उस वक्त तसल्ली नहीं बख्श। की। अभी तो की है उसके बाद, लेकिन उस वक्त नहीं की। जब हिंदी सीखती थी तो सिर्फ उनको सुन के सीखती थी। भाई, तो इसका मतलब है कि कलाकार पे बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो हर तरह से ख्याल रखे, और ये तो लता दीदी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनके गाने सुनने के बाद लोग अच्छी भाषा बोलना सीख जाते हैं। वाकई लता जी का कोई जवाब नहीं है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऐसी भी बातें करती रहूंगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज और करते रहिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।